पिगमेंटेशन और फेयरनेस के लिए तरह तरह की क्रीम्स आती हैं। आप इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन सी क्रीम ट्राई करें और कौन सी नहीं, किससे आपको इफ़ेक्ट मिलेगा और किससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। तो लेट मी हेल्प यू, क्योंकि मैं अपनी स्किन पर लगभग हर तरीके का एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, तो क्यों ना मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी बेनिफिट मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिगमेंटेशन और फेयरनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन क्रीम्स के बारे में जानकारी दूंगी और अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन और फेयरनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन क्रीम्स की। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे कोजिक एसिड क्रीम की। तो ये कोजिक नाम से आती है और इसका इस्तेमाल मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, करके छोड़ चुकी हूँ, तो अभी आपको अपने फेस पर लगाकर बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ, ये एक्सपायर्ड पड़ी है। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोजिक एसिड ही है और कुछ इसके अंदर मेन नहीं होता। ये एक तरीके का नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये एक नोज़ल के साथ आता है, तो आप ऊपर से ओपन करके आपको जहाँ जहाँ पे लगाना है ना, वहाँ पे टिप से आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। वैसे तो इसको पूरी ही स्किन पे लगाना होता है। ये अच्छा मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। पिगमेंटेशन की बात करें तो पिगमेंटेशन पे मुझे इससे कोई भी असर नहीं मिला था। जो कोजिक एसिड है वो फेयरनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप इसको ट्राई करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको जैसे मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी पिगमेंटेशन पे इसका असर नहीं आया तो आप पे भी इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आती है करीब 420 के आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोजीविट क्रीम की। तो मैं अपनी मिलाज़मा जर्नी की प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने कोजीविट क्रीम का इस्तेमाल किया था। अभी ये क्रीम मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल करके छोड़ दी, तो अभी सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए मैं उन्हें दोबारा से परचेज़ करके आपको लगाकर नहीं दिखा सकती। मैं जो भी बता रही हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पर बता रही हूँ। तो ये जो कोजीविट क्रीम है, इसके अंदर जो कोजिक क्रीम वाला है वो इंग्रेडिएंट यानी कि कोजिक एसिड तो होता ही है, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि ऑक्टिनोक्सेट, ये एक केमिकल सनस्क्रीन है। इसके अलावा इसमें आर्बुटिन है, मलबरी एक्सट्रैक्ट है। ये जो मलबरी होता है ना, ये एक अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कई सारी पिगमेंटेशन और फेयरनेस की क्रीम्स में किया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी होता है। हम सभी को पता है विटामिन ई भी कितना अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये जो कोजीविट क्रीम है ये आपको लगभग 360 के आसपास पड़ती है। अब इंग्रेडिएंट से आपको ये तो पता चल गया होगा कि कोजीविट क्रीम प्लेन कोजिक क्रीम से बेटर है। तो थर्ड नंबर पर बात करेंगे इसी की और भी एडवांस्ड वर्जन की, जिसका नाम है कोजीविट प्लस। तो अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि प्लस यानी इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी प्लस किए गए हैं। जी हाँ, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स तो कॉमन है जो कि कोजीविट वाले हैं, जैसे कि ऑक्टिनोक्सेट, कोजिक एसिड, आर्बुटिन, विटामिन ई। ये जो विटामिन ई है ये टोकोफेराइल एसीटेट के नाम से लिखा हुआ होता है। इसमें भी मलबरी एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें साथ में अलग से है जो वो है ग्रेप सीड ऑयल। ये जो ग्रेप सीड ऑयल है ये भी अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए पिगमेंटेशन पे भी काम करता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो ये जो कोजीविट प्लस क्रीम है ये आपको 300 के आसपास की मिल जाती है। फोर्थ नंबर पर बात करेंगे और भी सुपर एडवांस्ड वर्जन की, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम इस क्रीम के बारे में बताइए, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ कोजीविट अल्ट्रा क्रीम की। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ऑक्टिनोक्सेट, जो मैंने बताया था कि केमिकल सनस्क्रीन है, आर्बुटिन, मलबरी एक्सट्रैक्ट, कोजिक एसिड तो ऑफ कोर्स है ही, विटामिन ई। इसके अलावा इसमें है नायासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये एक तरीके का AHA है, पीलिंग का काम करता है। इसके अलावा इसमें 40% लिकोराइस एक्सट्रैक्ट यानी कि मुलेठी का अर्क भी होता है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा टेट्राहाइड्रोक्यूकर्मिन। ये जो हल्दी होती है ना, उसी का एक कंपाउंड होता है जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एलेंटोइन। तो ये जो एलेंटोइन है ये किसी भी तरीके की स्किन में जो इरिटेशन होती है उसको रिलीव करने का काम करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से जितने भी कोजिक एसिड वाली क्रीम्स आती हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। अब बात करें इन सभी क्रीम्स के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स की, तो देखिए इनके
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो कोजिक एसिड है वो खुद में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बाकी आपने देख ही लिया कि इसमें कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मलबरी एक्सट्रैक्ट का, ग्रेप सीड ऑयल का, इन तरीके की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारी क्रीम्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये जो कोजीविट अल्ट्रा है, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो ये क्रीम लगाने से आपको अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की पीलिंग महसूस नहीं होती, तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पिगमेंटेशन की बात करें तो मैंने ये जितने भी कोजिक एसिड के वर्जन है ना, सारे इस्तेमाल किए हैं, और पिगमेंटेशन में ना मुझे किसी से भी आराम नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन पे असर नहीं आया तो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप बेझिझक ट्राई कर सकते हैं। अब ये जो क्रीम्स है ना, ये अलग अलग ब्रांड नेम की भी आती हैं। ये तो मैंने बताया जो कि सबसे कॉमन ब्रांड है। अब ये ही जो क्रीम्स है अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से भी बेचती हैं, तो आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करके जान सकते हैं कि ये वही क्रीम है या फिर अलग क्रीम है। 5th नंबर पे बात करूंगी सिलीमरीन क्रीम की। तो जो ये सिलीमरीन क्रीम है कॉस्मेलाइट नेक्स्ट के नाम से आती है। मेरे पास जो पड़ी है वो भी एक्सपायर्ड हो चुकी है, बहुत पहले लगाकर छोड़ चुकी हूँ। तो जो सिलीमरीन है ना, इस क्रीम का मैं बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रही थी। वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पेशेंट्स के ऊपर सिलीमरीन क्रीम का ट्रायल दिया गया और उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन उस टाइम पे ना इंडिया में ये क्रीम अवेलेबल थी ही नहीं, तो मैं वेट करती रही ये कब आएगी। मैं हमेशा सर्च करती रहती थी, और जैसे ही क्रीम आई मैंने इसको ऑर्डर किया। तो ये जो सिलीमरीन की क्रीम जो मैंने इस्तेमाल की ना, तो इसका हाँ पिगमेंटेशन पे असर आया। ऐसा नहीं कि 100% मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो गई, लेकिन ये जो सुपरफिशियल झाइयाँ हैं ना, उनको ठीक करने का काम करती है। तो जब मैं इसे लगाती थी ना, तो जैसे ही लगाती थी, 10 दिन हुए लगाए हुए, तो झाइयाँ मेरी हल्की दिखने लगती थी। हालांकि 20-25 दिन के बाद मुझे लगता था कि इसका इफेक्ट रुक गया, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ ऊपरी लेयर पे ही काम कर रही हो, डीपर पेनिट्रेशन इसका नहीं हो पा रहा हो। तो 15-20 दिन के बाद मुझे लगता था इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैं स्टॉप कर देती थी। मतलब इनिशियली मैंने 3-4 महीने भी लगाया था, पर मुझे ये समझ आ गया कि इसका जो इफेक्ट दिखता है 15-20 दिन में दिख जाता है, आगे जाके नहीं दिखता। तो मैं बीच बीच में रोक रोक के इसको लगाती थी। जैसे कि कभी ज़्यादा डार्क दिखने लग गई झाइयाँ, तो फिर से मैंने इसको लगा लिया। तो इस क्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं सिलीमरीन, तो ऑफकोर्स इसके अंदर है ही। ये क्रीम कॉस्मेलाइट नेक्स्ट के नाम से आती है, और किसी नाम से मुझे नहीं पता कि सिलीमरीन वाली क्रीम आती भी है, मुझे तो नहीं मिली। इसके अंदर सिलीमरीन के अलावा पेट्रोवाइट है, सोया एक्सट्रैक्ट है, कोजिक एसिड भी है इसके अंदर। इसके अंदर 30 इथाइल अस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है वो भी है, नायासिनामाइड है, और मैंडलिक एसिड है। ये जो मैंडलिक एसिड है ये भी एक तरीके का AHA है, यानी कि पीलिंग का काम करता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो इस क्रीम से मुझे किसी भी तरीके की कोई भी पीलिंग महसूस नहीं हुई। तो आप इस क्रीम को बेझिझक ट्राई कर सकते हैं, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मैं अटैच कर रही हूँ, वो आप पढ़ें, क्योंकि एक रिसर्च में तो इसको हाइड्रोक्विनोन से कंपेयर किया गया और इसका अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब कि हाइड्रोक्विनोन वाले पेशेंट्स में भी रिजल्ट आया और इसमें भी आया, लेकिन हाइड्रोक्विनोन वाले पेशेंट्स में एडवर्स इफेक्ट भी थे, साइड इफेक्ट्स भी थे, लेकिन जिन्होंने सिलीमरीन क्रीम इस्तेमाल की उनमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं थे। तो ये जो सिलीमरीन क्रीम है ये 530 के आसपास आपको मिल जाती है। तो अब नेक्स्ट कुछ खतरनाक क्रीम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं बात करूंगी ट्रायलुमा क्रीम की। खतरनाक क्यों? क्योंकि इसका असर तो बहुत जल्दी जल्दी आता है ना। स्किन एकदम साफ, गोरी चिट्टी, बेदाग हो जाती है, लेकिन फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो जो इसका कंपोजिशन है, इसके अंदर है हाइड्रोक्विनोन 4%, साथ ही इसमें ट्रेटिनॉल 0.05%। इसके अंदर इसके अलावा फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड है जो कि है 0.01%। ये एक स्टेरॉइड है। तो इस क्रीम को आप कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना लगाएं, क्योंकि इसका बहुत ही बुरा वाला साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये क्रीम काफ़ी लोगों ने यूज़ की होगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो अगर कोई नया है और सोच रहा है ये क्रीम लगाने के लिए, तो बी अवेयर, ये आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। ये क्रीम आपको 600 के आसपास मिल जाती है। अब नेक्स्ट इसी क्रीम की बहन की बात करते हैं, स्किन लाइट। जी हाँ, जिसने मेरी स्किन की भी ऐसी तैसी कर दी थी। तो स्किन लाइट जो क्रीम है वो मुझे हालांकि मेरे डॉक्टर ने ही दी थी, लेकिन उससे मुझे ऐसा रिएक्शन हुआ, ऐसा पिगमेंटेशन हुआ कि मुझे लाइफ में 2 बार पिगमेंटेशन हुआ। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक बार स्टेरॉइड क्रीम की वजह से जो स्किन सेंसिटिव हो जाती है ना, वो स्किन का एरिया लाइफ टाइम के लिए शायद सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि मुझे पहले भी वहीं
पिगमेंटेशन हुई और दोबारा भी मुझे उसी एरिया में जाके पिगमेंटेशन की शिकायत हुई। तो स्किन लाइट के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी सेम है, सिर्फ कुछ परसेंटेज का और कुछ कंपोजिशन का डिफरेंस है। इसके अंदर जो हाइड्रोक्विनोन है वो 2% है, इसके अंदर जो ट्रेटिनोइन है वो 0.025% है, मोमेटाजोन 0.1%, तो ये भी एक स्टेरॉइड है। तो इस क्रीम का भी इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि इसके भी बहुत ही भयानक वाले साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और इसको फेयरनेस क्रीम समझकर गोरा होने के लिए तो गलती से भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले तो आपको फोर्स गोरा बना देगी, लेकिन बाद में स्किन का ऐसा सत्यानाश करेगी, आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलालाइट क्रीम की। तो जो मेलालाइट क्रीम है इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन 2% होता है, इसके अंदर ट्रेटिनोइन नहीं होता, इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं होता। हाइड्रोक्विनोन के अलावा इसके अंदर होता है ऑक्टिनोक्सेट। जो ऑक्टिनोक्सेट है केमिकल सनस्क्रीन है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके अंदर एक और केमिकल सनस्क्रीन होता है जो है बेंजोफिनोन। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन है, तो ये आपके स्किन को नुकसान करता ही करता है। इसीलिए ये वाली क्रीम आप बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना लगाएं। जो स्किन लाइट क्रीम है वो आपको लगभग 170 के आसपास मिल जाती है, मेलालाइट 150 के आसपास मिल जाती है। तो चलो अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक और हर्बल क्रीम्स की, जो कि मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णमुखी क्रीम की। कितना सुंदर नाम है ना, स्वर्णमुखी। तो ये जो क्रीम है इसके इंग्रेडिएंट्स भी इतने ही सुंदर हैं। इसमें कमल है, कुमकुम है, मंजिष्ठा है, चंदन है और कनक तेल। जो कनक तेल है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये क्रीम ना मैंने एक रिव्यू पढ़ने के बाद परचेज़ की थी। रिव्यू में लिखा हुआ था कि मैंने लगाया तो मुझे पिंपल्स आ गए, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, और उसने जब लगाया तो उसको इतनी सूट हुई कि उसकी पिगमेंटेशन भी ठीक हो गई और चेहरा मोतियों जैसा हो गया। तो ये रिव्यू पढ़ने के बाद ना मेरी होप इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैंने तुरंत इसे परचेज़ किया और लगाना स्टार्ट किया। तो ये जो क्रीम है ना, इस क्रीम की एक डिब्बी में क्वांटिटी बहुत ही कम आती है, 15 दिन ही चलती थी। और जो इसका टेक्सचर है ना, ऐसा है जैसे कि गीला आटा हो, दिखने में भी ऐसी लगती है गीला आटा। तो जब इसे फेस पे लगाते हैं ना, लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, झंझनाहट सी होती थी स्किन में। तो मुझे लगता था वाह ये काम कर रही है। लेकिन फिर क्या है ना कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और इतनी चिपचिपी क्रीम है ना, मेरी स्किन पे सूट नहीं हुई, क्योंकि ऑयली स्किन पे चिपचिपा कुछ भी इतना सूट करता ही नहीं है। तो मैंने 1 मंथ लगाया, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाई। एक तो महंगी पड़ती थी, मतलब डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला के 550 के आसपास एक क्रीम पड़ती थी मुझे, वो 15 दिन जाती थी, और स्किन मेरी बहुत ज़्यादा स्वेट करती थी। तो 1 महीने में ही ना मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो गया। ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, वो डार्क इसलिए हो गया क्योंकि ऑयली स्किन पे अगर चिपचिपा कुछ भी लगाओ ना, ऑयल सेक्रेशन बढ़ जाता है तो वो डार्क दिखने लगती है। तो छोड़ने के 2-4 दिन बाद ही मेरा रंग वापस से नॉर्मल हो गया। तो इस क्रीम के मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले, और पिगमेंटेशन पे इफेक्ट मैं नहीं बता सकती क्योंकि 1 मंथ ही मैंने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। आप में से अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो तो ज़रूर बताएं, और इस्तेमाल करने वाले हो तो इस्तेमाल करके भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करेंगे हुस्न यूसुफ क्रीम की, क्योंकि इस क्रीम के बारे में भी मैंने प्रीवियस मुलाजमा वीडियो में बताया है कि मैंने हुस्न यूसुफ क्रीम इस्तेमाल की, और हाँ, इस क्रीम का झाइयों पर भी असर आया। ये तो नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट दिखा। अब ये जो क्रीम है ना, मैंने अमेज़ोन से परचेज की, इसके 4 बॉक्स आए थे एक साथ। खास बात ये है कि जितनी भी 4 डिब्बियाँ थी ना, सबके अंदर क्रीम का कलर अलग अलग था, किसी में पिंक कलर की तो किसी में पीच कलर की। इसलिए मुझे ये देखते तो पता चल गया कि ये क्रीम ओरिजिनल नहीं है, फिर भी अब खरीद ली है तो मैंने सोचा लगा डालते हैं। इसको जब मैंने लगाना स्टार्ट किया ना, ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और स्टेनिंग भी करती है। यानी जब पिंक कलर वाली लगाती थी तो चेहरा पिंक दिखता था, पीच कलर वाली लगाती थी तो पीच कलर की स्किन हो जाती थी। तो इसको लगाने के बाद मैंने इस 4 डिब्बे तो कंप्लीट लगाई, लेकिन क्या हुआ कि मेरी ऑयली स्किन होने की वजह से, और ये क्रीम चिपचिपी थी शायद इस वजह से, पिंपल तो नहीं आए पर ओपन पोर्स मुझे ज़्यादा दिखने लगे। इसीलिए मुझे ये क्रीम लगानी बंद करनी पड़ी। तो इसीलिए अगर आप हुस्न यूसुफ क्रीम ट्राई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपको ओरिजिनल मिले। दूसरी बात, ऑयली स्किन है और ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो फिर आप अवॉइड करें, वरना फिर आपके ओपन पोर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे कुमकुमादी क्रीम की। जी हाँ, जैसे कुमकुमादी तेल आता है वैसे ही कुमकुमादी क्रीम भी आती है, कुमकुमादी लेपम के नाम से। अब आप ये सोचने लगे आती है तो मैंने आपको पहले वो ही क्यों नहीं बता दी, ऑयल क्यों बता दिया, क्रीम लगाना ज़्यादा ईजी नहीं हो जाता? तो देखिए, ऑयल वाला काम क्रीम तो नहीं करके देगी। दूसरी बात, ये जो क्रीम आती है ना, अलग अलग ब्रांड्स में आती हैं, लेकिन मैंने कई सारी खरीदी, बहुत ज़्यादा स्टिकी है। फेस पर लगाकर नहीं दिखा रही हूँ आपको। तो इसका जो कलर है और जो इसकी फ्रेगनेंस है वो तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्टिकी है ना, मतलब हाथ पे लगाने के बाद भी मेरा पूरा हाथ भी इतना स्टिकी हो गया है,
फेस पे तो मैं बिल्कुल भी लगा कर नहीं दिखा सकती। तो इस क्रीम को वो ही परचेज़ करें जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। जिसकी भी ऑयली स्किन है ना, वो तो बिल्कुल भी ख़रीदने की सोचे ही ना, ये तो बिल्कुल ग्रीस जैसी है, आप बिल्कुल लगा ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज़ अगर किसी की सुपर ड्राई स्किन है उसके लिए बेनिफिशियल है, वो इसे लगा सकते हैं। तो इस क्रीम पे जो ब्रांड लिखा है मुझे वो समझ नहीं आ रहा, मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो दूसरे ब्रांड की भी आप खरीद सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे मेरी करंट फेवरेट ट्रू लुक क्रीम की। जी हाँ, तो ये क्रीम मैं सिर्फ 6 से 7 महीनों से ही लगा रही हूँ। इस क्रीम को मेरी एक सीनियर ने एडवाइस किया था। उन्होंने अपनी पिगमेंटेशन के कुछ पेशेंट्स को दिया था और उन पेशेंट्स ने ये रिव्यू दिया कि ये क्रीम पिगमेंटेशन पर अच्छा काम कर रही है। हालांकि मेरी स्किन पर ये कैसा काम कर रही है ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कुमकुमादी ऑयल भी लगा रही हूँ, फेस पैक भी लगा रही हूँ। तो पर्टिकुलरली अब इस क्रीम का असर आ रहा है या फिर किसी और चीज़ का, वो तो मैं नहीं बता सकती ना। तो ये जो क्रीम है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें है यष्टि मधु यानी कि मुलैठी, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, केसर, मंजिष्ठा, सारिवा, शालमली और जातिफला यानी कि जायफल। इस क्रीम का जो टेक्सचर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थिन सीरम जैसा टेक्सचर है। जब हम स्किन में लगाते हैं तो 30 से 60 सेकंड्स के अंदर ही पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए ये क्रीम मेरी फेवरेट हो गई और मैं इसको लगातार लगा रही हूँ। अब जो लोग झाइयों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, तो ये क्रीम उनके लिए ऐसा नहीं कहूँगी कि मस्ट है कि अगर आप कुमकुमादी ऑयल लगा रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं तो भी आपको लगानी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लगानी ही है, लेकिन अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए तो उसकी जगह आप ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जगह आप जो मैंने कोजिक एसिड वाली क्रीम्स बताई है ना, उनमें से भी कोई सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिमरिन वाली क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन जिन क्रीम्स का मैंने बोला है ना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप वो क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी कोई क्रीम छूट गई होगी तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।